शुभ अवसर पर मैं भारतीय सेना के सभी ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, जवान, डिफेंस सिविलियंस, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मैं उन सभी साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी वीरता, साहस और त्याग सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं भारतीय सेना और देश के सभी नागरिकों की तरफ से सभी वीर नारियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और आश्वासन देता हूं कि हम सब आपके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं। आप सभी ने भारतीय सेना पर विश्वास जताया है और हर कदम हमारे साथ खड़े रहे हैं। यह हमें प्रोत्साहन प्रदान करता है और हमें कर्तव्यपरायणता के लिए और भी प्रेरित करता है। भारतीय सेना साहस एवं बलिदान का प्रतीक है। हमारे सैनिक न केवल राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अडिग हैं, परंतु राष्ट्र के निर्माण में भी सरकार के साथ मिलकर अहम भूमिका निभा रहे हैं। देश की प्रगति के लिए स्थिर और सुरक्षित वातावरण का होना आवश्यक है और इस उद्देश्य की प्राप्ति में भारतीय सेना का महत्वपूर्ण योगदान है। यह सुरक्षित वातावरण विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में राष्ट्र के सामूहिक प्रयास को और मजबूती प्रदान कर रहा है। देश की सुरक्षा और संप्रभुता कायम रखने के लिए हमारे वीर सैनिक विषम परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करते हैं। सियाचिन की बर्फीली चोटियों पर -50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम तापमान से लेकर रेगिस्तान के 50 डिग्री से ऊपर की तपती गर्मी में हमारे सैनिक दृढ़ता के साथ साल के 365 दिन 24/7 तैनात हैं। चाहे उत्तर पूर्व के घने जंगलों में संचालन हो या हमारी सीमाओं पर कठिन इलाकों में गश्त, हमारे सैनिकों की प्रतिबद्धता अडिग रहती है। हमारी सेना सिर्फ सीमा की रक्षा ही नहीं करती है, बल्कि आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का अथक प्रयास कर रही है। भारतीय सेना के अथक प्रयासों की वजह से जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा स्थिति में सुधार हुए हैं। पिछले 7 वर्षों में आतंकवादी घटनाओं में 91% की गिरावट दर्ज की गई है। गत वर्ष हमने 67 आतंकवादियों को मार गिराया। साथ ही हमने अवाम के अमन और खुशहाली के लिए भी अनेक योजनाओं को अमली जामा पहनाया। मणिपुर में सेना की 140 टुकड़ियों की तैनाती से 37,000 विस्थापित लोगों को बचाया गया है और तकरीबन 6,000 लूटे गए हथियारों में से 50% हथियारों को पुनः जब्त किया गया है। चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो या अन्य प्राकृतिक आपदाएं, मानवीय सहायता और आपदा राहत के प्रति हमारा समर्पण अटूट है। पिछले वर्ष 14 राज्यों में 83 टुकड़ियों को प्राकृतिक आपदाओं के दौरान तैनात किया गया। हमारे इंजीनियर टास्क फोर्स ने आपदाओं के दौरान आवश्यक बुनियादी निर्माण कार्य को अंजाम दिया। राहत कार्य के दौरान 30,000 नागरिकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व मंच पर वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांतों के आधार पर भारतीय सेना शांति और शक्ति का प्रतीक बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सबसे बड़ा योगदानकर्ताओं में से एक होने के नाते हमारे 5,000 से ज़्यादा सैनिक विभिन्न संवेदनशील इलाकों में तैनात हैं। हम शांति, न्याय और मानवता के मूल्यों को बनाए रखते हैं, इसलिए हम विश्व के चहेते कहलाते हैं। निरंतर बदलते सुरक्षा परिदृश्य को संबोधित करने के लिए हमने इस दशक को परिवर्तन के दशक के रूप में अपनाया है। यह पहल आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण पर आधारित है और आधुनिक, कुशल और तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने पर केंद्रित है। 2024 और 2025 को टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन के वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। हम अपने पूर्व सैनिकों, वीर नारियों, विधवाओं और उनके परिवारजनों के प्रति प्रतिबद्धता जताते हैं, जो भारतीय सेना के 1.3 करोड़ लोगों के विस्तारित परिवार का हिस्सा हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें तथा समस्याओं का उपयुक्त समाधान करें। भारतीय सेना सदैव हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अडिग खड़ी है, जिससे आने वाली पीढ़ियों का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित हो सके। जय हिंद।